हेलो दोस्तों, ओलंपिक रिलेटिव जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कंपटीशन के एग्जाम्स में काफ़ी ट्रेंड करते हैं। और जितने भी कंपटीशन के एग्जाम्स हैं उनमें ओलंपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आते ही हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल AKS करियर एग्जाम स्टडी। तो दोस्तों, आज हम ओलंपिक से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं उनको पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हमारे पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न पढ़ने से पहले जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको जो नेक्स्ट वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए दोस्तों, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो ओलंपिक से खेल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है देखेंगे। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, ओलंपिक में मशाल जलाने की प्रथा कब से शुरू की गई। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता ही होगा, जो बच्चे ओलंपिक देखते हैं तो उसमें मशाल जलाई जाती है। तो ओलंपिक में जो मशाल जलाने की प्रथा है वह कब से शुरू की गई देखेंगे। दोस्तों, ओलंपिक में मशाल जलाने की प्रथा 1928 में एम्स्टर्डम में जो ओलंपिक हुए थे वहाँ से ओलंपिक में मशाल जलाने की प्रथा शुरू की गई। दोस्तों, जो एम्स्टर्डम है वह नीदरलैंड में है। कहाँ पर है दोस्तों? नीदरलैंड में है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। अब दोस्तों देख लेंगे 1928 भारत के लिए क्यों खास है। तो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, 1928 में ही भारत को हॉकी की टीम ने स्वर्ण पदक दिलाया था। क्या हुआ था दोस्तों? 1928 में भारत की जो हॉकी की टीम थी जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है, मेजर जी जो ध्यानचंद जी थे ना, वह उसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे और 1928 में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था। उसके बाद दोस्तों, भारत की जो हॉकी की टीम है, भारत ने लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते थे और ऐसा करने वाला भारत एकमात्र देश है। देखेंगे दोस्तों, जो 6 लगातार जो स्वर्ण पदक मिले थे वह कब कब मिले थे। तो दोस्तों, सन 1928 में मिले थे और उसके बाद में 1932 में मिला। कब मिला दोस्तों? 1932 में मिला। उसके बाद में 1936 में मिला और उसके बाद में 1940 और 1944 में दोस्तों ओलंपिक नहीं हुए थे। अब क्यों नहीं हुए थे? क्योंकि द्वितीय जो विश्व युद्ध था वह चल रहा था, तो इस वजह से ओलंपिक नहीं हुए थे। उसके बाद 1948 में हुए, तो इसमें भी भारत की जो हॉकी की टीम थी उसने भारत का परचम लहराया और स्वर्ण पदक जीता। उसके बाद में 1952 था, ओलंपिक हुआ था 1952 में, उसमें भी भारत की हॉकी की टीम ने स्वर्ण पदक जीता। उसके बाद 1956 में ओलंपिक हुआ था, उसमें भी भारत की जो हॉकी की टीम थी उसने भी भारत का नाम रोशन किया और एक और स्वर्ण पदक जीता। तो इस तरह से दोस्तों 1928 से लेकर 1956 तक भारत की जो हॉकी की टीम थी उसने लगातार 6 स्वर्ण पदक को जीता। और दोस्तों एक बात और, भारत के पास अभी तक कुल मिलाकर 9 स्वर्ण पदक हैं। दोस्तों, कितने स्वर्ण पदक हैं? 9 स्वर्ण पदक हैं। अब देखेंगे दोस्तों, 6 स्वर्ण पदक तो देख लिए 1956 तक, भारत को 1928 से रेगुलर मिले। उसके बाद में 1964 में ही भारत की जो हॉकी की टीम है उसको एक और स्वर्ण पदक मिला। उसके बाद में 1980 में भारत को स्वर्ण पदक मिला। तो कुल मिलाकर कितने हो गए? 8। तो और भारत के पास टोटल कितने हैं? 9 हैं। तो दोस्तों, जो अभिनव बिंद्रा हैं, अभिनव बिंद्रा, उन्होंने भारत को एक स्वर्ण पदक दिलाया। कब दिलाया था? 2008 में उन्होंने स्वर्ण पदक दिलाया था। तो कुल मिलाकर कितने हो गए? तो 9 हो गए। भारत के पास टोटल 9 स्वर्ण पदक हैं। देखेंगे दोस्तों, 1956 के बाद जो 1960 का जो ओलंपिक था उसमें भारत अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से हार गया था, जिससे भारत को क्या मिला था? तो रजत पदक मिला था। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोगों को यह क्लास पसंद आ रही होगी। तो दोस्तों शेयर करते जाइए। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पहली बार ओलंपिक शपथ कब और कहाँ ली गई। तो दोस्तों, जो ओलंपिक में शपथ ली जाती है वह पहली बार कब और कहाँ पर ली गई। तो दोस्तों 1920 बेल्जियम के एंडमेंट में जो ओलंपिक हुआ था, ओलंपिक में पहली बार शपथ ली गई थी। कब ली गई थी? 1920 में। और कहाँ पर ली गई थी? जो बेल्जियम का एंडमेंट है वहाँ पर जो ओलंपिक हुआ था उसमें शपथ ली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की ओर से रियो ओलंपिक पहला पदक किसने जीता था। तो दोस्तों, जो भारत की ओर से रियो ओलंपिक हुआ था उसमें किसने पदक जीता था? पहला पदक जो था किसने जीता था देखेंगे दोस्तों। तो भारत की ओर से जो रियो ओलंपिक है, रियो ओलंपिक जान लीजिए दोस्तों कब हुआ था। तो रियो ओलंपिक सन 2016 में हुआ था, जिसमें साक्षी मलिक थी, कुश्ती में उन्होंने भारत को पहला पदक दिलाया था। तो कौन सा पदक जीता था इन्होंने कांस्य पदक जीता था। याद रखना दोस्तों, कांस्य पदक जीता था। और दोस्तों उसके बाद में पीवी सिंधु ने भी एक पदक जीता था। और कुल मिलाकर रियो ओलंपिक में भारत ने 2 पदक जीते थे। कितने पदक जीते थे दोस्तों? 2 पदक जीते थे।
और भारत का जो स्थान था वह 67वां था। कौन सा था? 67वां था। भारत को जो रियो ओलंपिक में साक्षी मलिक ने कुश्ती में सबसे पहला पदक दिलाया, कांस्य पदक। उसके बाद पीवी सिंधु ने रजत पदक दिलाया। और दोस्तों भारत का स्थान कौन सा था? तो भारत का स्थान 67वां था। अब वहीं पर बात कर लेते हैं पहला स्थान किसका था। तो दोस्तों पहला स्थान 121 पदक जीते थे। किसने जीते थे दोस्तों? यूएसए ने जीता था और पहला स्थान जो हासिल किया था। उसके बाद में दूसरा जो स्थान था वह चीन का था। उसने कितने? 70 पदक जीते थे। उसके बाद इंग्लैंड का था। किसका था दोस्तों? इंग्लैंड का था, जिसने कितने पदक जीते थे? तो उसने 67 पदक जीते थे। महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रखना। और दोस्तों इस जो ओलंपिक हुआ था, इस ओलंपिक में भारत के 119 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? 119 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। महत्वपूर्ण है दोस्तों, देखते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ओलंपिक खेल में भारत पहली बार कब शामिल हुआ? यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो ओलंपिक खेल प्रारंभ हुए थे तो उसमें भारत पहली बार कब शामिल हुआ था? देखेंगे दोस्तों, ओलंपिक खेल में भारत सबसे पहले सन 1900 में जो फ्रांस की राजधानी पेरिस है वहाँ पर जो ओलंपिक हुआ था तो उसमें शामिल हुआ था। अब वहीं पर बात करेंगे दोस्तों, एक क्वेश्चन और यहाँ से बन जाता है कि जो ओलंपिक खेल में सबसे पहले भारत का वह कौन सा खिलाड़ी था जिसने ओलंपिक में भाग लिया था? तो दोस्तों उनका नाम था नॉर्मन प्रिजार्ड। क्या था दोस्तों? नॉर्मन प्रिजार्ड था, जिन्होंने भारत की ओर से ओलंपिक में सर्वप्रथम भाग लिया था। और इन्होंने 2 पदक जीते थे। कौन से पदक जीते थे दोस्तों? रजत पदक जीते थे इन्होंने। नॉर्मन प्रिजार्ड, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर तो आप सभी लोगों को बिल्कुल पता ही होना चाहिए, क्योंकि हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में। तो दोस्तों ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? यहाँ पर बात हो रही है प्रथम भारतीय महिला की। तो दोस्तों कर्णम मल्लेश्वरी जी थी, जिन्होंने ओलंपिक में भारत के लिए जो पदक जीता और प्रथम भारतीय महिला जीत गई पदक जीतने वाली। तो दोस्तों यह क्या है? वेट लिफ्टर है, जिसको भारोत्तोलन भी कहा जाता है। इन्होंने जो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में ओलंपिक हुआ था उसमें पदक जीता था सन 2000 में। दोस्तों याद रखना, कब? सन 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल में आयोजित किए जाते हैं? महत्वपूर्ण है, ओलंपिक जो खेल हैं वह कितने वर्ष के अंतराल में आयोजित किए जाते हैं? तो दोस्तों ओलंपिक खेल 4 साल के अंतराल में आयोजित किए जाते हैं। जो हर 4 साल में ओलंपिक के खेल होते हैं, चाहे वह कोई भी खेल हो, आईसीसी का जो टूर्नामेंट वह हो, उसमें भी जो 4 साल में जो वर्ल्ड कप रहते हैं ना, उस प्रकार से खेल आयोजित किए जाते हैं। तो ओलंपिक भी 4 वर्ष के अंतराल में आयोजित किया जाता है। दोस्तों जो अभी का जो ओलंपिक होना है 2021 का, वह कहाँ पर होना है? तो जापान की राजधानी टोक्यो में हो रहा है। कब से हो रहा है दोस्तों? आगे के क्वेश्चन में देखेंगे। एक बात और दोस्तों, जो ओलंपिक है 2020 में होना था, जो कि अभी 2021 में होने वाला है, तो 2020 में वह स्थगित हो गया था। क्यों हो गया था दोस्तों? तो आप सभी लोगों को पता ही है, कोविड-19 की वजह से। दोस्तों कोविड-19 की वजह से स्थगित हो गया था और अब टोक्यो में हो रहा है। इसके बाद में आगे का आगामी जो खेल हैं, जो आगामी ओलंपिक वह कब होने वाले हैं देख लेंगे। तो दोस्तों सन 2024 का ओलंपिक कहाँ पर होने वाला है? तो दोस्तों वह पेरिस में होने वाला है। कहाँ पर होने वाला है? पेरिस में होने वाला है, जो कि फ्रांस की राजधानी है। और वहीं पर बात करते हैं दोस्तों 2028 का कहाँ होगा? तो दोस्तों वह यूएसए में होगा। कहाँ पर होगा? यूएसए में होगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, आधुनिक ओलंपिक का प्रथम आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों जो आधुनिक ओलंपिक का जो प्रथम आयोजन था वह कहाँ किया गया था और कब किया गया था? तो दोस्तों आधुनिक ओलंपिक का प्रथम आयोजन 1896 में एथेंस में हुआ था। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? एथेंस में, जिसको यूनान या ग्रीस भी कहा जा सकता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों यह क्वेश्चन भी। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, ओलंपिक से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं, काफ़ी ट्रेंड करते हैं। इसलिए दोस्तों इनको अच्छे से पढ़ना, और अच्छा होगा कि आप नोट्स बनाते जाएं। जो आधुनिक ओलंपिक का प्रथम आयोजन कहाँ पर हुआ था दोस्तों? एथेंस, ग्रीस या यूनान भी कहा जा सकता है, 1896 में हुआ था। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, टोक्यो में होने वाले ओलंपिक की शुरुआत कब होगी? दोस्तों जो 2020 का ओलंपिक होना था जापान की राजधानी टोक्यो में, अब 2021 में हो रहा है। वहीं पर हो रहा है। कहाँ पर दोस्तों? जापान की जो राजधानी टोक्यो, वहीं पर हो रहा है। तो दोस्तों इसकी शुरुआत कब होगी? तो दोस्तों इसकी शुरुआत 23 जुलाई 2020 को अभी होने वाली है। और कब तक होगा दोस्तों? 8 अगस्त तक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों यह भी महत्वपूर्ण है। जो अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक की समिति है
उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों वह कहाँ पर है? लॉजेन में है। कहाँ पर है? लाजेन में है। लाजेन कहाँ पर है दोस्तों? तो लाजेन स्विट्जरलैंड में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, उसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? लाजेन में है। और लाजेन कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। दोस्तों जो स्विट्जरलैंड है उसको यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। याद रखना दोस्तों, महत्वपूर्ण है यह भी। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। पैरा ओलंपिक की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूं, पैरा ओलंपिक विकलांगों से संबंधित रहता है। पैरा जो ओलंपिक है उसकी शुरुआत कब और कहाँ से की गई? तो दोस्तों 1960 रोम इटली से पैरा ओलंपिक की शुरुआत की गई। तो दोस्तों जो रोम है वह कहाँ पर है? इटली में है। और जो पैरा ओलंपिक है उसकी शुरुआत 1960 से की गई। तो दोस्तों आज के जो हमारे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ओलंपिक रिलेटिव, हमने सभी को कर लिया है। और दोस्तों यदि आपको और भी ओलंपिक से संबंधित क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।